अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आज़म महराज, तहरीक शनाख्त का एक रज़ाकार। तहरीक शनाख्त ने गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के सियासी अलमिया नामी किताबचे को पाकिस्तान भर में फैलाने की एक मुहिम शुरू की हुई है। आज 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर 1970 पाकिस्तान की इंतहाबी तारीख़ का एक अहम दिन। इस दिन पहली दफ़ा पाकिस्तान में वन मैन वन वोट के एतबार से इलेक्शन हुए थे और इन इलेक्शन इस तारीख़ी दिन की मुनासबत से मैंने सोचा क्यों ना आपसे जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के सियासी इंतहाबी निज़ाम की तारीख़ है उस पर कुछ बात की जाए। तो अगर हम जायज़ा लें तो 1947 से लेके 1969 तक 4 दफ़ा असम्बलियाँ वजूद में आईं। पहली 2 असम्बलियों में नामजदगियाँ हुई गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की और उसमें दोनों में एक में 14 और एक में 11 गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मेंबर बने। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों असम्बलियों में जो मेंबरान थे उनमें से 25 में से 21 का ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से था। उसके बाद फिर जो 2 दफ़ा असम्बलियाँ बनी उनमें कोई इलेक्शन हुए तो कोई भी पाकिस्तानी उसमें मेंबर ना बन सका। उसके बाद 70 में आज के दिन की मुनासबत से आज से 50 साल पहले जब पहली दफ़ा वन मैन वन वोट के की बुनियाद पर इलेक्शन हुआ तो कोई भी गैर मुस्लिम पाकिस्तानी कौमी असम्बली का मेंबर ना बन सका और उस पर मसीहों ने इस बुनियाद पर और अपने तालीमी अदारे कौम में आए जाने की बुनियाद पर एहतजाज किया। हुकूमत वक्त ने गोली चलाई और 2 पाकिस्तानी मसीही शहीद हुए। मजबूर होकर हुकूमत वक्त ने 1973 के आइन में तरमीम की और 6 नशिस्तें गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए मखसूस की। 1975 के इलेक्शन भी इसी हिसाब से हुए, लेकिन ज़ाहिर है वो इलेक्शन अपोजिशन ने रिजेक्ट किए, अनारकी हुई, मार्शल लॉ लग गया। इस मार्शल लॉ के बाद जो 1985 में पहली दफ़ा इंतहाबी दंगल सजा, उसमें गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए जुदागाना इंतहाबी निज़ाम वज़ा किया गया। ये इंतहाबी निज़ाम 5 दफ़ा इसमें इलेक्शन हुए। इसमें ये खूबी ज़रूर थी कि इससे गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की सियासी जो लीडरशिप थी वो अमर्ज हुई, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी ये थी कि गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को कौमी धारे से बिल्कुल काट दिया गया और वो सिर्फ़ गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरी अपने अपने लोगों से वोट लेते। बहुत बड़े हलके बना दिए गए। फिर ये सिलसिला चलता रहा और ये 99 तक चला। फिर जब 99 में मार्शल लॉ आया तो उसमें जो पहली दफ़ा इलेक्शन हुए 2002 में, तो फिर पाकिस्तान की सियासी अशराफिया ने अपने गैर मुस्लिम शहरियों पर, जो कि तादाद में तकरीबन 80 लाख हैं, उनको दोबारा उनके इस पूरे निज़ाम को रिविज़िट किया, उसको देखा और फिर उनको कौमी दायरे में शामिल किया और साथ ही उनको दोहरी नुमाइंदगी दी गई। एक तो उनके हलके की नुमाइंदगी और 38 बंदे उनकी मजहबी शनाख्तों पर हर कम्युनिटी में से मुख्तलिफ़ ऐवानों में पहुँचाए, जिनमें से 4 सेनेटर, 10 मेंबरान कौमी असम्बली और बाकी 24 मुख्तलिफ़ सूबाई असम्बलियों में। इस तरह ये निज़ाम अब तक चल रहा है। 4 इलेक्शन इस पे हो चुके हैं। इस निज़ाम में कई खूबियाँ हैं कि आपकी नुमाइंदगी आप मजहबी शनाख्त पर भी हो गई और आपकी हलके की नुमाइंदगी भी हो गई, आपकी कौमी और सूबाई असम्बलियों में भी डायरेक्ट वोट डालने की आपको एक अजाफ़ी वो जो मिल गई, जो कि जुदागाना में नहीं थी। लेकिन इस निज़ाम ने एक जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को 80 लाख गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को एक जो बेचैनी में मुब्तला कर दिया कि वो ये समझते हैं कि ये जो 38 लोग हैं इनको 7 या 8 सियासी जमातों के सरबराह मुंतखब करते हैं। तो ये हैं तो हमारी मजहबी शनाख्त पर, नुमाइंदे हमारी मजहबी शनाख्त पर हैं, लेकिन इनको चुनते 7 या 8 लोग हैं। तो जब भी कहीं अगर किसी भी मसीही कोई किसी भी गैर मुस्लिम कम्युनिटी के मफादात किसी भी सियासी जमात से उनका टकराव होता है तो
ये नुमाइंदे उनके साथ होते हैं जो इनको चुनते हैं। इसी के लिए तहरीक शनाख्त ने एक मुहिम शुरू की हुई है। इस 73 साला पूरे निज़ाम की तारीख़, इसकी खूबियाँ ख़ामियाँ बग़ौर उनका जायज़ा लेने के बाद कि गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को दोहरा वोट दिया जाए, और दोहरे वोट से ये होगा कि उनकी मजहबी शनाख्त पे जो नुमाइंदे ऐवानों में बैठे हुए हैं वो भी, उनको मुंतखब करने का हक़ भी उन्हें दिया जाए, और साथ ही उनकी हल्के की जो सियासत है, जो कौमी और सूबाई या ज़िलाई या तहसील लेवल की उनकी सियासत है, उसमें भी उनको वोट का हक़ दिया जाए। ये पाकिस्तान के गैर मुस्लिम लोगों के मारूज़ी हालात, पाकिस्तानी मुआशरे, पाकिस्तान के सियासी कल्चर के ऐन मुताबिक होगा। और इसके लिए मज़ीद तफसीलात के लिए अगर आप ये गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के सियासी अलमिया का मुकदमा नामी पर्चा ज़रूर पढ़ें। ये सिंधी में भी अवेलेबल है, अंग्रेज़ी में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है। आपको इसकी सॉफ़्ट कापी भी मिल जाएगी। आपको इसकी हार्ड कापी चाहिए तो भी आप तहरीक के मुल्क भर बल्कि दुनिया भर में फैले हुए रज़ाकारों से रब्ता करें, वो आपको ज़रूर पहुँचा देंगे। बहुत शुक्रिया।